हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। और आज हम नया चैप्टर एनसीईआरटी एग्जाम्पलर सीरीज़ का स्टार्ट करते हैं, दैट इज़ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। चैप्टर नंबर 11 है, याद रखिएगा, एनसीईआरटी एग्जाम्पलर का चैप्टर नंबर 11 ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। और इसमें देखते हैं एमसीक्यू क्वेश्चंस बेस्ड हैं ये। एंड ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कह रहा है। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट, थोड़ा इसको और बड़ा कर लेते हैं। देखिए विच क्या कहा जा रहा है क्वेश्चन में, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस। रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए कौन सा स्टेटमेंट अप्लाई नहीं होता, मतलब रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड कौन सा ऑप्शन गलत है। तो देखिए, अगर ऑस्मोसिस सिंपली चल रहा है तो वो एक पैसिव प्रोसेस होती है, क्योंकि हायर कंसनट्रेशन से लोअर की तरफ सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में कोई भी सब्सटेंस फ्लो हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या कहा गया है कि रिवर्स ऑस्मोसिस। अब रिवर्स ऑस्मोसिस में क्या होता है, याद रखिएगा। तो रिवर्स ऑस्मोसिस में याद रखिएगा, व्हाट हैपन इन द रिवर्स ऑस्मोसिस, देयर इज एक्टिव प्रोसेस, नॉट अ पैसिव, क्योंकि आपको एनर्जी देनी पड़ेगी रिवर्स ऑस्मोसिस में। तो अब देखिए, नॉट डज नॉट अप्लाई टू रिवर्स ऑस्मोसिस कौन सा अप्लाई नहीं हो सकता। इट इज़ यूज़ फॉर वाटर प्योरीफिकेशन, ये बिल्कुल सही जवाब है कि जो रिवर्स ऑस्मोसिस है, वाटर में जो भी आयंस हैं, जो भी वेस्ट प्रोडक्ट है, वो निकालने के लिए यूज़ किया जाता है। इन दिस टेक्निक प्रेशर ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर इज़ अप्लाइड टू द सिस्टम। ऑस्मोटिक प्रेशर ग्रेटर दैन ऑस्मोटिक प्रेशर, ये अप्लाई किया जाता है। ऑस्मोटिक प्रेशर से भी ज़्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं। इट इज़ अ पैसिव प्रोसेस, ये रॉन्ग हो जाएगा। इट इज़ एन एक्टिव प्रोसेस, ये बिल्कुल सही है। ये पैसिव प्रोसेस नहीं रहती, जब रिवर्स ऑस्मोसिस होगा तो ये पैसिव प्रोसेस नहीं रहती। तो रिवर्स ऑस्मोसिस के लिए ये जो पैसिव प्रोसेस ये अप्लाई नहीं होता। सी इज़ करेक्ट। ठीक है, बाकी ऑप्शन रिवर्स ऑस्मोसिस से रिलेटेड सब ठीक है, राइट ऑप्शन है, और ये पैसिव प्रोसेस नहीं है, याद रखिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। 12 क्वेश्चन इसमें। विच ऑफ वन ऑफ द फॉलोइंग विल नॉट डायरेक्टली अफेक्ट ट्रांसपिरेशन। कह रहे हैं कि ट्रांसपिरेशन क्या होता है, लॉस ऑफ वाटर फ्रॉम द एरियल पार्ट ऑफ लीफ, एरियल पार्ट ऑफ प्लांट। लीफ से जो वाटर इवापोरेट हो जाता है उसे ट्रांसपिरेशन कहते हैं। तो ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट कौन सा पैरामीटर नहीं करता। टेम्परेचर देखिए, ये डायरेक्टली अफेक्ट करता है, लाइट भी डायरेक्टली अफेक्ट करता है, विंड स्पीड भी डायरेक्टली। जो नॉट डायरेक्टली अफेक्ट करता है वो है क्लोरोफिल कंटेंट लीव्स, ये डायरेक्टली अफेक्ट नहीं, नॉट डायरेक्टली अफेक्ट द ट्रांसपिरेशन को डायरेक्टली अफेक्ट नहीं करता। तो डी इज़ द करेक्ट ऑप्शन, क्योंकि लीव्स में क्लोरोफिल होगा, उससे कोई उसका ट्रांसपिरेशन का से रिलेटेड, उस पिगमेंट से रिलेटेड नहीं है कुछ भी। क्वेश्चन नंबर 3, द लोअर सरफेस ऑफ लीव विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इना। लोअर सरफेस ऑफ लीव विल हैव मोर नंबर ऑफ स्टोमेटा इना। कौन सी लीफ में जो है लोअर सरफेस में ज़्यादा स्टोमेटा होंगे। क्या वो लीफ आइसोबाइलेटरल हो, बिल्कुल गलत, या डॉर्सी वेंट्रल लीफ होता है, याद रखिएगा। डॉर्सी वेंट्रल मतलब, डॉर्सो वेंट्रल मतलब डॉर्सल ऊपर का हिस्सा हो गया, वेंट्रल नीचे। तो डॉर्सी वेंट्रल अगर लीफ होगी तो उसमें स्टोमेटा का नंबर ज़्यादा होगा। ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। एंड द फॉर्म ऑफ शुगर ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। द फॉर्म ऑफ शुगर दैट इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम इज़, फ्लोएम के थ्रू कौन सी शुगर ट्रांसपोर्ट होती है। तो याद रखिएगा, सुक्रोज जो शुगर है दैट इज़ ट्रांसपोर्ट थ्रू फ्लोएम। एंड क्वेश्चन नंबर 5, क्वेश्चन नंबर जो 5 है, याद रखिएगा, वो बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है। और क्वेश्चन नंबर 5 में देखिए क्या कहा जा रहा है। देखिए ये थोड़ा नीचे चला गया, 5 इसका नीचे लास्ट क्वेश्चन होगा। गटेशन के ऊपर क्वेश्चन है। देखिए, द प्रोसेस ऑफ गटेशन टेक प्लेस। कह रहे हैं जो गटेशन प्रोसेस होगी वो कब टेक प्लेस होती है, आपको बतानी है। व्हेन द रूट प्रेशर, द प्रोसेस ऑफ गटेशन में होता क्या, व्हेन द रूट प्रेशर इज़ हायर एंड द रेट ऑफ ट्रांसपिरेशन इज लो। रूट प्रेशर ज़्यादा हो और ट्रांसपिरेशन लो हो, ये बिल्कुल सही जवाब है, याद रखिएगा। जब रूट प्रेशर, याद रखिएगा, रूट प्रेशर कब क्या हो, रूट प्रेशर ज़्यादा हो और ट्रांसपिरेशन लो हो, तभी गटेशन प्रोसेस होगी। गटेशन में क्या होता है, लीव्स में मतलब ट्रांसपिरेशन ड्रॉपलेट की फॉर्म में, वो लॉस ऑफ वाटर इन द फॉर्म ऑफ ड्रॉपलेट, दैट्स कॉल्ड गटेशन। तो गटेशन कब होगा, जब ट्रांसपिरेशन लो हो और रूट प्रेशर हाई हो। ए इज़ करेक्ट। बाकी ऑप्शन तो रॉन्ग ही होंगे, याद रखिएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज़ एन एग्जाम्पल ऑफ इम्बिबिशन। इम्बिबिशन क्या होती है, एक ऐसी फिनोमेना होती है कि मान ली कोई लकड़ी है बहुत दिनों सूखी पड़ी हुई, पानी
उसके अंदर एंटर होता है वो फट जाती है। तो ये इम्बिबिशन, कभी सीड में भी ऐसा होता है, काफ़ी ड्राई सीड होता है, उसमें पानी एंटर होता है और भटाका फट जाता है वो। अपटेक ऑफ वाटर बाय द रूट हेयर बिल्कुल गलत है। एक्सचेंज ऑफ गैस इन स्टोमेटा ये भी रॉन्ग है। सॉइलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इन सॉइल ये बिल्कुल याद रखिएगा सही है कि जब हम किसी भी सीड को अगर हम सॉइल में रखते हैं तो क्या होता है, एकदम उसके अंदर ऐसा क्या होता है कि वो फट जाता है। तो याद रखिएगा सॉइलिंग ऑफ सीड, थोड़ा इसको बड़ा कर लिया जाए, सॉरी। तो सॉइलिंग ऑफ सीड व्हेन पुट इनटू द सॉइल, एकदम फट जाएगा क्योंकि पानी एकदम गेन करेगा, ठीक है। तो ये सरफेस पर एकदम सेल मेम्ब्रेन एकदम गेन करेगा और वो उसमें सॉइलिंग हो जाएगी। दैट फिनोमेना इज कॉल्ड इम्बिबिशन। क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ आते हैं। व्हेन अ प्लांट अंडरगो सेनिसेंस, अगर प्लांट की एजिंग हो रही, बूढ़ा हो जा रहा है वो, द न्यूट्रिएंट में भी, तो उसके सारे न्यूट्रिएंट क्या होंगे, एक्सपोर्ट, क्या वो सारे न्यूट्रिएंट उसके एक्सपोर्ट हो जाएंगे आपको बताना, या फिर सारे न्यूट्रिएंट एक्सपोर्ट होंगे या फिर विड्रॉ हो जाएंगे। तो याद रखिएगा विड्रॉ, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर विड्रॉ, बी इज़ करेक्ट, ऑल द न्यूट्रिएंट्स आर विड्रॉ। अब क्वेश्चन नंबर 8 तो बहुत ही ईजी है, देखिए पूछ रहे हैं वाटर पोटेंशियल ऑफ द प्योर वाटर स्टैंडर्ड टेम्परेचर को, स्टैंडर्ड टेम्परेचर पे वाटर पोटेंशियल प्योर वाटर का कितना होता है, तो वो 0 होता है। ये एनसीईआरटी की लाइन से क्वेश्चन पूछा गया है, इसको आप याद रखिएगा। एंड क्वेश्चन नंबर 9 में कहा जा रहा है कि चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, आपको सही ऑप्शन बताना। ऑप्शन चूज़ द करेक्ट ऑप्शन, माइकोराइजा इज अ सिम्बायोटिक एसोसिएशन ऑफ फंगस विद द रूट सिस्टम विद विच हेल्प इन। माइकोराइजा जो होता है वो फंगस के साथ हायर प्लांट के रूट का एसोसिएशन होता है। क्या क्या होगा तब, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर होगा, बिल्कुल सही जवाब। मिनरल न्यूट्रिशन होगा, ये भी ठीक है। क्या ट्रांसलोकेशन होगा, तो ट्रांसलोकेशन नहीं होगा ना, गैसियस एक्सचेंज होगा। तो ए और बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर फॉर दिस। एंड तो ये इसका बिल्कुल सही जवाब याद रखिएगा। और इसमें जो है आपका ये मतलब एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर कराएंगे ये, और दूसरा क्या, मिनरल न्यूट्रिशन। चलिए आगे तक बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, आपको 10 में जो आपको फिगर दे रखा है 10 में, और 10 में आपसे कहा जा रहा है कि बेस्ड ऑन द फिगर गिवन बिलो विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ नॉट करेक्ट। आपको गलत स्टेटमेंट बताना है। तो देखिए ये वाटर है और ये सॉल्यूट है और ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन है, ठीक है। सेमी परमेबल मेम्ब्रेन बीच में लगी हुई है, वाटर है, सॉल्यूट है। ए से बी में देखिए ट्रांसपोर्टेशन चल रहा है। तो अब ऑप्शन पढ़िए तब समझ में आएगा आपको ऑप्शन में क्या कहा जा रहा है। ऑप्शन ए नॉट करेक्ट पूछा है, तो पहले आप सही लगा लीजिए कि आखिर सही कौन से ऑप्शन है। आपको सही ऑप्शन पहले पता होना चाहिए, तभी आप तो याद रखिएगा मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट, ये ऑप्शन में कहा जा रहा है कि मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल विल टेक प्लेस फ्रॉम ए टू बी, बिल्कुल सही जवाब है। ए से बी में अगर आप फिगर में देखें तो सॉल्वेंट मूव कर रहा है, सही जवाब है। मूवमेंट ऑफ सॉल्यूट फ्रॉम ए टू बी ये बिल्कुल गलत है, याद रखिएगा। तो उसने इनकरेक्ट पूछा था। और प्रेजेंस ऑफ सेमी परमेबल मेम्ब्रेन इज प्री रिक्वेस्टेड फॉर दिस प्रोसेस टू अकर, ये भी ठीक है। एंड द डायरेक्शन एंड द रेट ऑफ ऑस्मोसिस डिपेंड ऑन द बोथ द प्रेशर ग्रेडियंट एंड द कंसंट्रेशन ग्रेडियंट। कह रहे हैं ऑस्मोसिस का जो रेट है और जिसका डायरेक्शन है वो प्रेशर ग्रेडियंट और कंसंट्रेशन ग्रेडियंट पे डिपेंड करेगा, ये भी सही जवाब है। तो उसने इनकरेक्ट पूछा था, तो इनकरेक्ट ऑप्शन इज़ बी कि सॉल्यूट का मूवमेंट ए से बी नहीं होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की तरफ। मैचिंग करना आपको, सॉरी 11 में आपको क्या करना है, सॉरी 11 ये देखिए 11 12 भी ऐसे कर दिया। मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट, आप मैच करिए और चूज़ करिए। चलिए देखते हैं क्या है। मैच द फॉलोइंग एंड चूज़ द करेक्ट। लीव्स, किसका कौन सा ऑप्शन किससे मैच करेगा आपको ये देखना है। और यहाँ पे तो इसमें देखिए लीव्स जो होती हैं, लीव्स जो हैं वो एंटी ट्रांसपेरेंट होती हैं, याद रखिएगा। व्हाट इज़ लीव्स? लीव्स आर एंटी ट्रांसपेरेंट, ट्रांसपायरेशन के अगेंस्ट होती हैं। सीड्स ट्रांसपिरेशन के फेवर में होते हैं। और रूट्स नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल करती हैं। एस्पिरिन इम्बिबिशन कराती है। प्लाज्मोलाइज सेल्स एब्जॉर्प्शन कराता है। तो जिस तरीके से देखिए इसमें ई भी ऑप्शन आ गया है इसमें, और इसमें ई का इसमें जवाब नहीं है। सिर्फ 4 ऑप्शन के बारे में इन्होंने डील किया है। तो अगर जिस हिसाब से ये देखा जा रहा है तो बी इज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट। ई के लिए इन्हें बनाना पड़ेगा, ई का जो हो जाएगा 5th हो जाएगा। तो थोड़ी मिस प्रिंटिंग है इसमें, बी इज़ द राइट ऑप्शन।
और सीड में देखिए, लेकिन जिस हिसाब से लग रहा है कि ये रॉन्ग, ये मैचिंग रॉन्ग लग रही है देखिए, क्योंकि इम्बिबिशन ये राइट नहीं होगा। चलिए इसको ठीक करते हैं। लीव्स में ट्रांसपिरेशन होता है। देखिए लीव्स में क्या होता है, लीव्स क्या करती हैं, ट्रांसपिरेशन करती है, तो ए का सेकंड हो जाएगा। लेकिन ऐसा ऑप्शन इसमें देखिए है भी नहीं। आप अगर देखें ए का सेकंड किसी में भी नहीं है अगर देखा जाए। और सीड्स क्या करते हैं, इम्बिबिशन, तो बी का फोर्थ हो जाएगा। तो बी का फोर्थ और ए का आपका क्या बता रहे हैं, ए का थर्ड। जिस हिसाब से हम ऑप्शन लगा रहे हैं उस हिसाब से तो ये। और जो प्लास्मोलाइज सेल्स होता है, प्लास्मोलाइज सेल्स मतलब सेल वॉल से अवे जो है ये फिनोमेना होती है, श्रिंकेज कॉन्ट्रैक्शन अकर, तो ये एब्जॉर्प्शन से ही रिलेटेड है वैसे। तो जिस हिसाब से ये बता रहे हैं ऑप्शन, उस हिसाब से तो ये बी है, याद रखिएगा। और भी आप इसमें डिस्कस कर सकते हैं कि इसमें और क्या होगा, जो आंसर जिस हिसाब से सामने है सारा। चलिए आगे की तरफ बढ़ते हैं, तो ये थोड़ा कंफ्यूजिंग है। क्वेश्चन नंबर 11 में अगर आप देखते हैं कि मैच द मिसमैच्ड पेयर, आपको मिसमैच्ड पेयर मैच करना है। तो देखिए ल्यूकोप्लास्ट क्या करती है, अगर आप देखें ल्यूकोप्लास्ट कंटेन कलरलेस पिगमेंट, बिल्कुल सही है। क्रोमोप्लास्ट कंटेन कलर पिगमेंट अदर देन क्लोरोफिल, मतलब ग्रीन नहीं होता, बाकी सब। क्लोरोप्लास्ट ग्रीन पिगमेंट टू कंटेन क्लोरोफिल पिगमेंट, सही है। एलायोप्लास्ट स्टोर ऑयल एंड फैट, ये भी ठीक है। अमाइलोप्लास्ट स्टोर प्रोटीन इन ग्रेनुल, अमाइलोप्लास्ट ये बिल्कुल गलत है, वो कार्बोहाइड्रेट स्टोर करती है, तो ये रॉन्ग है, याद रखिएगा। तो इसमें अगर आप नीचे देखें तो ये मैचिंग नहीं करना है, जो आपको मिसमैच पेयर वो बताना। ए इज़ मिसमैच पेयर, यहाँ प्रोटीन की जगह कार्बोहाइड्रेट होना चाहिए था। ए इज़ अ मिसमैच पेयर। अब बात आती है क्वेश्चन नंबर 11 पे। हम ये 12 है, देखिए ये क्वेश्चन नंबर क्या है, ये 12 है, नॉट 11। अब क्वेश्चन नंबर 11 फिर हम डिस्कस करते हैं। एस्पिरिन, देखिए इसमें एस्पिरिन डाला इन्होंने। ये जो देखिए कुछ को पॉइंट्स तो आप बना लेंगे। नेगेटिव ट्रांसपिरेशन कहाँ होता है, देखिए ट्रांसपिरेशन लीव्स में होता है। अगर देखिए पहले भी हम कर चुके हैं, दोबारा से डिस्कस कर लेते हैं। तो ट्रांसपिरेशन लीव्स में होता है, तो ए का आपका क्या हो जाएगा, ट्रांसपिरेशन। और अगर रूट्स के बारे में देखें तो रूट्स का काम क्या है, एब्जॉर्प्शन का है। देखिए सी का फिफ्थ, सी का क्या हो जाएगा, फिफ्थ। तो ऐसा देखिए सी का फिफ्थ किसी में है ही नहीं, फर्स्ट सेकंड, ठीक है, ऑप्शन इसमें बने हुए नहीं है। तो रूट्स क्या करेंगे, एब्जॉर्प्शन का काम करती हैं, और लीव्स ट्रांसपिरेशन का। सीड में इम्बिबिशन होता है, तो बी का फोर्थ हो जाएगा, ठीक है, बी का फोर्थ। और ए का क्या लगाया हमने, सेकंड, ए का सेकंड, ए का थर्ड है। ये थोड़ा इसमें ऑप्शंस में मिस प्रिंटिंग है, याद रखिएगा। आप अपने हिसाब से बनाइएगा। क्या क्या बनाया मैंने, देखिए लीव्स का हो जाएगा आपका ट्रांसपिरेशन, सीड का इम्बिबिशन, रूट्स का एब्जॉर्प्शन, ये हो गया। और प्लास्मोलाइज सेल्स होगा, वो आपका क्या करेगा, जो प्लास्मोलाइज सेल्स होगा वो नेगेटिव ऑस्मोटिक पोटेंशियल शो करेगा। और एस्पिरिन जो है वो एंटी ट्रांसपायरेंट है, याद रखिएगा। ये बिल्कुल सही लग गया, ठीक है। तो शुरू में हमने जो लगाया था वो रॉन्ग था, लेकिन ये बिल्कुल राइट है, याद रखिएगा। और इसमें ऑप्शंस उस हिसाब से बन नहीं पा रहे। ई का जो है फर्स्ट है, ई ऑप्शन का है नहीं, डी का फर्स्ट है। तो डी का फर्स्ट के हिसाब से क्या हो जाएगा, तो इसमें ऑप्शन ही नहीं है, याद रखिएगा। जिस तरीके से हमने ये मैचिंग लगाई है, ये आप ऑप्शन बना लीजिए। तो इट इज़ ऑल अबाउट द चैप्टर ऑफ NCERT एग्जाम्पल ऑफ ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स। कीप वॉचिंग, शेयरिंग एंड सब्सक्राइब माई चैनल। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।